Assalamualaikum aspirants. Hope you all are fine. Today we are going to discuss about our first topic जनरल सोशियोलॉजी का जो हमारा पास फर्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन एज एन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअलिटी के लिए आपको अंडरस्टैंड करना है जो सोशलिटी है ऑफ मैन है उसे अंडरस्टैंड करना है, और सोशलिटी ऑफ मैन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है वो है सोशियोलॉजी। ठीक है जी। अब सोशियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो सोशियोलॉजी बेसिकली क्या है, ये स्टडी है ह्यूमन इंटरेक्शंस की या उनके आपस में जो इंटर रिलेशंस है उनकी कंडीशंस और कॉन्सिक्वेंसेस का। सोशियोलॉजी एक एक्चुअली में स्टडी है ह्यूमन के जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं या इंस्टीट्यूशंस के साथ। जो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है वो मैटर एक हम ये कह सकते हैं कि एक डाइवर्स सब्जेक्ट मैटर है, जिसमें एक आप ये कह सकते हो कि क्राइम से लेकर रिलीजन तक, फैमिली से लेकर स्टेट तक, एक उसकी डिवीजन से लेके उसकी रेस या सोशल क्लास तक को के जो बिलीव्स हैं या कॉमन कल्चर्स हैं उन्हें सोशियोलॉजी जो है वो डिस्कस करती है। एक सोशल स्टेबिलिटी से एक रेडिकल चेंज की तरफ सोसाइटीज के अंदर जो ब्रिंग अप होता है उसे हम सोशियोलॉजी के अंदर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। मीन्स के सोशियोलॉजी को आप ये कह सकते हो कि ये ह्यूमन इंटरेक्शंस की स्टडी है। ठीक है जी। अब सोशियोलॉजी जो है आप सोशैबिलिटी को इंडिविजुअलिटी के साथ लिंक कर सकते हैं। सोशैबिलिटी एक्चुअली में क्या है, इंडिविजुअलिटी है, एक ऐसी क्वालिटी है ऑफ बीइंग सेबल। ठीक है जी। आप सोशेबल है कोई पर्सन तो ये एक्चुअली में उसकी क्वालिटी है, सोशैबिलिटी है कि एक पर्सन किस तरीके से जो है एक अपने आप को सोशल कर रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है एक मैन की एज एन इंडिविजुअल पर्सन टू बी अ सोशल पर्सन या टू सर्वाइव इन अ सोशल सोसाइटी। ठीक है। तो इन चीज़ों को इन दोनों को हम आपस में लिंक करके डिस्कस कर सकते हैं कि सोशेबिलिटी एंड इंडिविजुअलिटी आर एक्चुअली द क्वालिटी ऑफ बीइंग सोशेबल फॉर अ मैन। ठीक है जी। क्योंकि अगर हम इंडिविजुअलिटी की बात करें तो कोई भी पर्सन जो है वो इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये एक इल्यूजन के तौर पे हम इसको ले सकते हैं, बिकॉज इट कांट हैपन कि एक पर्सन जो है वो एज एन इंडिविजुअल अपनी लाइफ को स्पेंड करे एज क्योंकि जो ह्यूमन है एज वी नो, जो एरिस्टोटल का है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। सिंगली इंडिविजुअल पर्सन के तौर पर एक मैन जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ही मस्ट रिक्वायर अ सोशल सर्कल, उसको कुछ सोशल स्टांसेस रिक्वायर्ड होते हैं, और एज ए इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं कर सकता बल्कि एज एन इंटरेक्टिंग इंडिविजुअल एक ह्यूमन जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है और जो कि आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर हम इसकी मीनिंग की तरफ जाएं, जो लैटिन वर्ड है सोशियोलॉजी को अगर स्टडी करें, लैटिन वर्ड है सोसाइटस मीन्स सोसाइटी एंड ग्रीक मीन्स लोगस, स्टडी ऑफ साइंस मीन्स जो सोसाइटल साइंसेज हैं कि एक ह्यूमन बीइंग अ पर्सन अ मैन हाउ इज एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी, एक सोसाइटी के अंदर किस तरीके से रह रहा है, उसकी सोसाइटी में वो डिफरेंट चीज़ों के साथ कैसे लिंक्ड अप हो रहा है एज एन इंडिविजुअल, वो डिफरेंट कल्चर्स के साथ कैसे इंटरलिंक हो रहा है, उसके ऊपर डिफरेंट थ्योरीज कैसे अप्लाई हो रही हैं, उसके जो कल्चरल नॉर्म्स हैं या उसके एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशंस क्या हैं, उसकी सोसाइटी किस तरह की है, उसकी सोशल कल्चर एवोल्यूशन किस तरीके से हो रही है एक पर्सन की, वो सब चीज़ें जो हमारे पास सोशियोलॉजी के अंदर इंक्लूडेड है। एज दुर्कैम साइंसेस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है जी। दुर्कैम के अकॉर्डिंग जो सोशियोलॉजी है दैट वन इज एक्चुअली साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम सोशेबिलिटी को एक्सप्लेन करें, मोर वेल एक्सप्लेन करें, तो जो सोशल नेचर है ह्यूमंस की कि वो इंटरेक्शन किस तरीके से कर रहे हैं और वो एक सोसाइटी को उसके रिलेशनशिप्स को कैसे शेप अप कर रहे हैं, तो वो कहलाती है उसकी सोशेबिलिटी। यानी कि एक पर्सन की अपनी सोसाइटी के अंदर रहने की सलाहियत, उसके अंदर एग्जिस्ट करने की सलाहियत, उसकी एक क्वालिटी ऑफ बीइंग सोशेबल, वो कहलाती है उसकी सोशेबिलिटी। जो मेंबर्स होते हैं एक सोसाइटी के वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है जी। अब जब कनेक्ट होते हैं तो उनका आपस में एसोसिएशन बनता है, वो इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, सोशल हो, किसी भी तरह का हो, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक करती हैं। एक सेल्फ है, पर्सन है, वो किसी दूसरे के साथ इंटर रिलेट करेगा, उनके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, कोई निगोशिएशन हो सकती है, देन उसके रिजल्ट में उनका कोई रोल या परफॉर्मेंस होगा, फिर उसके अंदर जो है वो सोसाइटी इन्वॉल्व होगी, इंडिविजुअल पर्सन आएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक सोसाइटी को प्रोड्यूस करती हैं और एक पर्सन को जो है वो सोशेबल बनाती हैं, बिकॉज एक
पर्सन की इंडिविजुअलिटी को जो है वो इंक्रीज अप करते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअलिटी का मतलब है उसकी सोशियबिलिटी, यानी कि उसकी एक सोसाइटी के अंदर सोशल होने की, सोशेबल होने की सलाहियत को हम सोशियबिलिटी यहाँ पर डिस्कस मेंशन करते हैं एज ए सोशियबिलिटी। ठीक है जी। ह्यूमंस एक्चुअली में क्या है, इनहेरिटेड जो है वो सोशल बीइंग्स हैं, कनेक्शन के लिए थ्राइव करते हैं। उनकी जो प्रेजेंटेशन है डेल्व करती है उनकी सिग्निफिकेंस के ऊपर, सोशबिलिटी के, और इसका जो इम्पैक्ट है उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर, जो कम्युनिटी डायनेमिक्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो एक सोसाइटेशन है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि एक पर्सन जो है वो बिल्कुल लोनली रहेगा या एक स्पेसिफिक फॉर्म में रहेगा। तो उसके लिए उसको क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को आपस में मिलके ग्रो करना पड़ता है। आपस में जब वो ग्रो होते हैं तो उनके यूनिट जो है वो सेटिस्फाई होते हैं, उनके इंटरेस्ट सेटिस्फाई होते हैं और एक सोसाइटी जो है वो उसे ग्रो करती है। तो सोशबिलिटी को अगर यहाँ पे इन वन वर्ड हम यहाँ पे डिस्कस करें तो सोशबिलिटी इज एक्चुअली द इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन टू एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी और बीइंग सोशेबल। ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड, जो की कंसेप्ट है हमारे पास सोशियोलॉजी के, उसमें हमारे पास जो है वो सोशल इंटरेक्शन है। सोशल इंटरेक्शन मीन्स कनेक्टिंग विद अदर्स। एक पर्सन जो है वो दूसरों के साथ कनेक्ट किस तरीके से हो रहा है, एंगेजिंग उसकी मीनिंगफुल किस तरीके से है, एक इकोनॉमिकली एक असेंशियल थिंग है एक पर्सन की इंटरेक्ट करने की। उसकी हम काफ़ी डिफरेंट फॉर्म्स ले सकते हैं इंटरेक्शन के लिए। वो वर्बल हो सकती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती है, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन, लेकिन ये एक इंडिविजुअल पर्सन की सोशियबिलिटी के लिए, उसकी इंडिविजुअलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इसका बेसिक की कंसेप्ट है। सेकंड है हमारे पास कम्युनिटी बिल्डिंग, या आप इसे सोशल रिलेशनशिप्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो एक सोशल बॉन्ड है, ये सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्डअप होते हैं, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज क्रिएट होती हैं, एक सपोर्ट पोस्टर होती है, एनहेंस वेलबींग को एनहेंस किया जाता है, फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं, इंटरेस्ट शेयर किए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर। एंड देन वी हैव रिलेशनशिप डायनामिक्स। रिलेशनशिप डायनामिक्स मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द सोशल नॉर्म्स, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, जो ऐसे नॉर्म्स है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बिहेवियर्स को, इंटरेक्शंस को, हेल्प कर रहे हैं सोशल कनेक्शंस को इम्प्रूव करने में। तो ये सब जो है वो रिलेशनशिप डायनामिक्स में आ जाते हैं। और ये एक मैन की जो है वो सोशलिटी होती है कि वो अपने आप, उसका जो एक कॉम्प्लेक्स वेब है सोशल रिलेशनशिप्स का, स्ट्रक्चर्स का, वो एक ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है। वो दूसरों के साथ इंटरलिंक कर रहा है, एक अपना एक ओन वेब क्रिएट कर रहा है दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में, या उनके जो थॉट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने में, या अपनी थॉट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को, एक्शंस को डिस्कस करने के लिए। तो ये चीज़ जो है वो सोशलिटी ऑफ मैन के तौर पे हम लेते हैं कि एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी और सोशियलिटी, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। सोशल बिहेवियर्स आ जाते हैं डिफरेंट, जैसे कि फ्रेंडशिप हो गई, की एलिमेंट है ह्यूमन कनेक्शन का, सोशल सपोर्ट का। कॉपरेशन हो गया हमारे पास, कॉपरेशन एक्चुअली में फोस्टर करता है कम्युनिटी स्ट्रेंथ को, जो शेयर्ड गोल्स हैं इंडिविजुअल्स के दरमियान में उनको डिस्कस करता है, जो एम्पैथी है उसको डिस्कस करता है। ठीक है जी। इसके साथ अब हमारे पास जो सोशल बॉन्ड्स हैं, एक सोशल कनेक्शन हो रहा है, आपस में कम्युनिटीज बिल्डअप हो रही हैं, तो ऑब्वियसली उनके अंदर कुछ सोशल बॉन्ड बिल्डअप हो रहा है और सोशल बॉन्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सोशल कनेक्शंस के लिए, सोशल कम्युनिटीज़ की बिल्डिंग के लिए। सिग्निफिकेंटली अगर देखा जाए तो ये जो स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज़ हैं उनको फोस्टर करता है, जो एक आइडेंटिटी है उसको शेप अप करता है, सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डिफरेंट जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं उनमें इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सोशल चेंज जैसे कि जो कलेक्टिव एक्शंस होते हैं या सोशल मूवमेंट्स होती हैं, जो कि ड्राइव करते हैं पॉजिटिव चेंज को अंदर एक पर्सन की, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सोशल कनेक्शंस या सोशलिटी के थ्रू, सोशल बॉन्ड्स के थ्रू एनहांस होती हैं। ठीक है। अब अगर इसको हम इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो ये क्या है कि एक पर्सन की इंडिविजुअल होने को अंडरस्टैंड करना, उसकी सोशबिलिटी और सोशलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, उसके ह्यूमन बिहेवियर को, रिलेशनशिप्स को ग्रैस्प अप करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए कि एक जो सोशल इंटरेक्शन है या रिलेशनशिप्स हैं उन्हें हम किस तरीके से फोस्टर कर सकते हैं, उनको एक एम्पैथेटिक या इंक्लूसिव कम्युनिटीज उससे किस तरीके से फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है जी। तो ये तमाम कंसेप्ट हमारे पास जो है वो सोशलिटी या सोशबिलिटी, इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन का था।
इसे हम डिफरेंट तरीके से, आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, मीन्स कि आप सोशल इंटरेक्शंस को किस तरीके से शेप अप किया जा सकता है एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी के अंदर, या जो सोशल नॉर्म्स हैं उन वो एक ह्यूमन बिहेवियर को या एक इंडिविजुअल बिहेवियर को, पर्सनल बिहेवियर को किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, या आइदर वी से दैट हाउ कैन वी प्रमोट पॉजिटिव सोशल चेंज थ्रू कलेक्टिव एक्शंस। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये इंडिविजुअल और सोसाइटी का जो एक रिलेशनशिप है उसको एक्सप्रेस करती हैं। और इंडिविजुअल में हमारे पास इसी सिनेरियो को हमने डिस्कस करना था कि एक पर्सन की इंडिविजुअलिटी एक्चुअली में क्या है, एक मैन की इंडिविजुअलिटी क्या है, एक जो ह्यूमन है वो सोशली किस तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, किन रिलेशनशिप्स के थ्रू, किन बॉन्ड्स के थ्रू, किन नॉर्म्स के थ्रू, और इसके की कंसेप्ट क्या है। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो कल्चर का है। एक जो कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। इनमें अगर आपको कोई पॉइंट नॉट क्लियर नहीं है प्रॉपरली, कोई चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, देन प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।